जी सर, नेक्स्ट है जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी वीडियो ऑन करें। जी सर। जी जी उपाध्याय सर। हाँ जितेंद्र जी, जी सर। नमस्ते। नमस्कार सर। आप 71, 60, 69% ग्रेजुएशन में आपके, और बीटेक मैकेनिकल किया आपने, और सर्विस अभी नहीं कर रहे हैं आप। क्रिकेट आपकी हॉबी जी है सर। ना? जी बहुत अच्छी सर। बात। तो अपन थोड़ा सा साइंस के सवाल से शुरू करते हैं। ये एरोनॉमी क्या होती है? एरोनॉमी सर सर इसमें सर इसकी सर जानकारी नहीं है सर मेरे को, सॉरी सर। अच्छा, मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? सर मैकेनिक्स में सर मशीनों से संबंधित प्रिंसिपल है और जो उनके जो एप्लीकेशन होते हैं सर उसको पढ़ते हैं हाँ, सर। अच्छा। एक ये माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है? सर इसके सर जानकारी नहीं है मेरे को, सॉरी। तो ये अपनी जो मैकेनिकल वॉच है, मैकेनिकल क्लॉक, ये कब और किसने बनाई थी? सर इसकी सर जानकारी नहीं मेरे को, सॉरी सर। हाँ, तो फिर साइंस से संबंधित एक इंटरनेट बहुत उपयोगी है। जी सर। इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी? किसने इन्वेंट किया था? सर नेट की शुरुआत सर यूएस आर्मी में सर सबसे पहले हुई थी सर 1989 के समय में। हाँ, गुड। इसका खोज किसने किया है? सर खोज किसने की सर इसकी जानकारी नहीं, लेकिन भारत में सर ये 1995 में बीएसएनएल ने लेके आया था सर। अच्छा अच्छा। एक ये यूरेनियम भारत में मिलता है क्या? सर भारत में मिलता है सर, लेकिन जो मतलब मात्रा और कम मिलता मिलती है? है सर भारत में। क्या सर? सर सुन नहीं पाए सर मैं। कहाँ मिलता है जी? सर झारखंड में मिलता है सर, एक जादूगोड़ा की खान है सर, वहाँ मिलता है अच्छा, यूरेनियम। ये ट्रैक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? कब बनाया था ट्रैक्टर? सर इसके साथ जानकारी नहीं मेरे को, सॉरी सर। क्या आपको जानकारी नहीं है? तो आप मुझे बताएंगे कि ये भारत में, अपने राजस्थान में, जब राजस्थान बना था 49 में, तो कितने जिले जिले थे? सर उस टाइम सर 25 जिले थे सर। और ये अ, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? सर इसकी जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। मुझे बताएं कि अ, अपना आवाज सर मेरा तो ठीक आ रहा है ऑडियो। सर बीच में सर कोई मतलब। हाँ ठीक है, अच्छा हो गया। मैं ये पूछ रहा था कि अपनी जो संविधान निर्मात्री सभा थी, जी उसका सर। उसका टेम्पररी मेंबर, प्रोविजनल चेयरमैन बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को। जी सर। इस आधार पर उनको प्रोविजनल चेयरमैन बनाया गया था। सर उनकी जो एज सबसे ज्यादा थी सर उनकी, इसके वेरी आधार पर सर उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बताइए मुझे कि ये संविधान निर्मात्री सभा की कुल कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी बैठकें हुई इसकी कुल? सर मैं इसके संबंध में गैस करना चाहूंगा सर। 3 बैठकें हुई थी सर। अच्छा, आपका गैस ठीक नहीं है, जी आपका सॉरी। गैस गलत। ठीक है। और इसके परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे? सर राजेंद्र प्रसाद सर इसके परमानेंट चेयरमैन बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बोलोगे? जी सर, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिला परिषद का गठन कैसे होता है? सर जिला परिषद के गठन के लिए सर 1 लाख की जो मतलब मिनिमम जनसंख्या उनकी होनी चाहिए उसमें सर
वार्ड बनते हैं सर, वार्ड के अनुसार सर इसका गठन कितने होता है सर। न्यूनतम कितने वार्ड होने चाहिए होते हैं सर 15 वार्ड होने चाहिए सर न्यूनतम। जिला परिषद में? कंफ्यूज हो रहे हैं आप, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। चलो अच्छी बात है। सर आप मुझे बताएं कि उप जिला प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? सर इसकी सर जानकारी नहीं मेरे को, सॉरी सर। अच्छा, जिलाधीश के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी जिलाधीश की सर। क्या स्थिति है? सरकार और जनता के बीच जिलाधीश की क्या स्थिति होती है? सर सरकार और जनता के बीच में सर जो जनता की जो समस्याएं होती है, जो जनता की वो समस्याएं सर जिलाधीश सरकार तक पहुंचाते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देते हैं सर। ऐसा कहते हैं कि जिलाधीश जो होता है वो राज्य सरकार की आंख, कान और बाहें होता है, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। जी सर। ये सही है क्या मैंने जो पूछा? सर ये एसडीएम को बोला जाता है सर ये। एसडीएम को बोला जाता है। जी सर। एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर के अलावा क्या कार्रवाई करता है? एसडीएम के रूप में उसके क्या कार्य होते हैं एसडीएम के रूप में? जी सर, वो सर सभी गांवों के सर जो नक्शों का निर्माण करवाते हैं, और जो भू नामांतरण और जो पंजीकरण के संबंधित जो विवाद होते हैं उनको उनका सॉल्यूशन करते हैं। जो गोचर भूमि और जो मुआवजे संबंधी जो प्रकरण होते हैं उनका समाधान करते हैं। फिर और तहसीलदार? सर वो भी करते हैं सर। तहसीलदार भी करते हैं और एसडीएम भी करते हैं। एसडीओ क्या करता है? एसडीओ सर जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं सर, जो जो विकास कार्य जो होते हैं सर वो सब डिविजनल ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं? राजस्थान प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं आप? जी सर, ये आरएस की नौकरी सर राजस्थान की सबसे प्रीमियम और प्रेस्टिजियस सर्विस है सर। इसके अलावा सर इसमें सर सत्ता और उत्तरदायित्व के साथ सर जो संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलती है, जिससे जन सामान्य के जो कार्य है वो कर सकते हैं सर। इसमें जो सामाजिक सम्मान है सर वो अच्छा मिलता है, और इसमें जो सैलरी है सर वो भी अच्छी है सर, तो इसलिए मैं एक काफी करना चाहता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो मैकेनिकल साइड में बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। मैकेनिकल इंजीनियर को तो नौकरी तुरंत मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, 5 साल में तो बहुत ऊंचा चला जाता है। जितना जी पैसा सर। एक एसडीएम या एसडीओ पूरी जिंदगी में नहीं देखता है, उतना पैसा तो वो 2 4 5 10 साल में कमा लेता है। जी सर। हाँ सर, ये सही बात है सर, वहाँ पैसा है, लेकिन सर एक जो लिमिटेड जो एरिया होता है सर वहीं काम करना पड़ता है। और सर जो एक सामाजिक सम्मान और जो होता है सर वो थोड़ा कम होता है सर। कई और जो मैकेनिक ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक निकाली कि उन्हें भी पूरा सम्मान मिला समाज में, जी जो सर। पढ़े लिखे भी नहीं थे फिर भी। मैं ऐसे लोगों जी को सर। जानता हूँ। जी सर। एक मिस्त्री फैमिली है जिसने एक झूला बनाया, आपको ध्यान है, फालना के पास। सर मेरे को इसकी तो सर जानकारी नहीं है, लेकिन सर जो उनको बड़े वो भी मिले, उन्होंने पुरस्कार भी मिले उनको। उन्होंने एक कॉफी मशीन बनाई थी अंग्रेजों के टाइम, अंग्रेजों ने भी उनको सम्मानित किया था। जी सर। वहां भी सम्मान तो पूरा है। ये सर सम्मान होता है, लेकिन सर वो मतलब जो 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 टॉप मोस्ट होते हैं सर उन लोगों को ही सम्मान मिलता है सर फिर। अच्छा, तो आप उसके समकक्ष नहीं पाते अपने आप को नहीं अपनी सर, साइड? वो नहीं सर पाते हैं सर। हाँ, चलिए मुझे आप ये बताएं कि अपने यहाँ पर प्राचीन भारत में भी कोई प्रजातांत्रिक पद्धति या गणतांत्रिक पद्धति प्रचलित थी क्या? सर
प्राचीन भारत की सर अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, तो वेदों के बारे में तो जानकारी होगी, सुना तो होगा आपने, जी सर। है ना? वेद 4 हैं। जी सर, 4 बजे। और पहले वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सर अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, विवेकानंद के बारे में सुना है? जी सर। विवेकानंद जो थे वो अमेरिका कब गए थे? सर 1892 में गए थे, 1892 में। का पक्का याद है आपको? 1893 सर, सॉरी सर। अच्छा, शिकागो धर्म सम्मेलन। उनको उस विश्व धर्म सभा में जो सम्मान मिला वो किसके मिला, क्यों मिला? सर जो उन्होंने सर जो भारतीय संस्कृति का सर वहाँ पता प्रकाश किया था सर। और उन्होंने जो सबसे पहली लाइन बोली थी सर, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके लिए सर जो एक बंधुत्व का भाव दिया था सर उन्होंने, उन्होंने उसके लिए बहन सर। भाइयों बोला था या भाइयों और बहनों बोला था? सर इसके सर जानकारी नहीं है सर मेरे को, सॉरी सर। चलिए, मेरा आखिरी सवाल। हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण और राम 2 अवतार हुए हैं। जी इन सर। दोनों अवतारों के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, राम का अवतार सर दशरथ के पुत्र से उन्होंने सर लंका, जो मतलब रावण जो था उसको पराजित करके सर यहाँ से मतलब राक्षसों का सर नाश किया था। और इनके एक सेंटेंस में दोनों के अवतार की विशेषता बताइए, एक वाक्य, एक वाक्य में। एक वाक्य में राम और एक वाक्य में कृष्ण। सर राम सर मर्यादा पुरुषोत्तम सर राम थे सर। और हाँ, श्री कृष्ण जो हाँ। जो सर्वगुण संपन्न जो होते हैं सर, वो श्री कृष्ण थे सर। अच्छा, चोर भी थे, उठाई गिरे भी थे, आपका मतलब ये है? सर चोर तो सर नहीं बोलेंगे सर, लेकिन कि देखो माखन। माखन चोरी के बचपन में सर जो माखन चोरी करते सर उसको। चलिए, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जितेंद्र जी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज है आपकी, वो प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? जी सर, सर हमने सर बीटेक के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सर सी और सी प्लस प्लस सर पढ़ा है, तो सर इसका सर हम ई गवर्नेंस में सर यूज कर सकते हैं सर। और हमने सर वहाँ बीटेक से सर हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच है सर, वो सर थोड़ी बहुत सर विकसित हुई है सर। उसके अलावा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हर चीज के पक्ष और विपक्ष में सर सोच के बात करने का सर, वो भी सर विकसित हुआ सर थोड़ा। और इसके अलावा सर जो क्वालिटी और क्वांटिटी मैनेजमेंट जो होता है सर, वो भी सर हमने सीखा है सर वहाँ से थोड़ा। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रशासन में हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, कैसे तालमेल बैठेगा? सर, सर आवाज सर वापस सर रिपीट करेंगे सर एक बार? मैं कह रहा हूं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जबकि प्रशासन में हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, कैसे तालमेल बैठेगा? जी सर, अभी सर सेंट्रल गवर्नमेंट सर एक लेटरल एंट्री का सर मतलब लेटरल एंट्री दे रही है सर, जिससे कि जो निजी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको सर मतलब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पदों पे सर जोड़ा जा रहा है। तो सर मैं सोचता हूँ कि जो बीटेक वाले हैं, जो मैंने जो बीटेक किया था, इससे थोड़ा बहुत जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है सर, वो बड़ा है सर। तो उसके हिसाब से सर मैं जो समस्या है सर उनको सोल्व करने में मददगार होगी सर मेरी बीटेक सर। अच्छा अच्छा। विराट कोहली ज्यादा अच्छे कप्तान हो सकते हैं या रोहित शर्मा? सर दोनों अच्छे कप्तान है सर। वो जो जब जब रोहित शर्मा ने भी जब कप्तानी की है, तब तब उन्होंने
कप्तानी अच्छी की है, तो सर दोनों अच्छे कप्तान है सर। नहीं, मैंने पूछा आपसे किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? सर मैं विराट कोहली के साथ ही जाऊंगा सर। विराट कोहली के साथ जाएंगे आप? जी सर। अभी कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने कहा था कि विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया जाए। गौतम गंभीर थे, सुनील गावस्कर थे, जी सर। कई लोग थे, तो क्या उन्हें जी किसी सर, की वो समझ नहीं? सर उनको समझ है सर, बहुत मेरे से ज्यादा समझ है सर उनको, लेकिन सबका सर अपना अपना ओपिनियन होता है सर। बाकी सर बहुत से खिलाड़ी ने ये भी बोला कि विराट कोहली कैप्टन होने चाहिए। सर सबका अपना अपना बात कहने की होती है सर, वो कौन सी ठीक है। क्वालिटीज लगती है आपको विराट कोहली में कि आप कह रहे हो उन्हीं को कैप्टन रहना चाहिए? सर जो उनकी जो नेतृत्व क्षमता है सर, जो उन्होंने जो सबसे ज्यादा टेस्ट विन उन्हीं की कैप्टनसी में हुई है सर। और जो उनके जो जो एग्रेशन है सर, वो सर उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है सर। एक सर जो वो सर लीड फ्रंट से जो लीड करते हैं सर, वो भी सर एक अच्छी क्वालिटी है। और जो उनका जो फिजिकल फिटनेस जो उन्होंने बरकरार रखी है सर, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है सर। सौरव गांगुली में ज्यादा एग्रेसिव था या विराट कोहली में? सर मैं सोचता हूँ कि विराट कोहली में सर ज्यादा एग्रेशन। क्यों? विराट कोहली ने तो आज तक कभी मैदान पे शर्ट नहीं उतारी, सौरव गांगुली ने तो उतारी थी। नहीं सर, जी सर, वो सर शर्ट सर जो वो एक प्रतिक्रिया थी सर, जो पहले सर फ्लिंटो फ्लिंटो भी सर उन्होंने सर भारत में उन्होंने शर्ट उतारी थी, इसलिए सौरव गांगुली ने सिर्फ लॉर्ड्स में जाकर शर्ट उतारी थी सर। जितेंद्र जी, मैं कुछ भी नहीं सुन पाया। आपकी तरफ से इंटरनेट गड़बड़ है? सर मेरी तरफ से इंटरनेट सर सही है सर। हाँ सर, 1 मिनट और लोहिया सर के वहां से नेट प्रॉब्लम है, इसलिए वापस कनेक्ट कर रहे हैं सर वो। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। जी जी जितेंद्र अतुल जी, सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र जी? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं बीच में शायद पता नहीं इंटरनेट मेरा दिक्कत कर रहा था या आपका, मैं सुन नहीं पाया। मैंने पूछा था कि सौरव गांगुली ने तो शर्ट उतारी थी मैदान में, विराट कोहली ने तो कभी ऐसा किया नहीं। जी सर, जो सौरव गांगुली ने जो वो शर्ट उतारी थी सर, वो सर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया थी सर। जो पहले सर जो वहाँ के कैप्टन थे, उन्होंने सर भारत में जीत के बाद एक शर्ट उतारी थी, उसी का रिप्लाई उन्होंने सर लॉर्ड्स में सर जीत के फिर शर्ट उतारी थी सर, उनके रिप्लाई के लिए सर उन्होंने उतारी थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताएं कि क्रिकेट इतना लोकप्रिय हो गया, बाकी गेम लोकप्रिय नहीं हो पाए, क्या कारण है इसके पीछे? सर इसको सर शुरू सर उपनिवेश में सर इसकी शुरुआत हुई थी सर। तब सर ये माना जाता था सर कि ये मतलब जो बड़े लोग हैं उनका खेल है। तो सर जो सब लोग जो मतलब इसी मानसिकता से इसको खेलने लगे थे सर, इसलिए सर तब ये बहुत फेमस हो गया था सर। उसके बाद सर इसमें जो मनी है, जो सर जो फ्रेंचाइज जो जो इसके स्पॉन्सर्स है सर, वो सर इसकी जो मनी सप्लाई बढ़ गई थी इसमें, तो इसलिए भी सर फेमस हो गया था सर ये। हमारे अपने गेम जो है इंडिया के ओरिजिनेटेड गेम है, आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको प्रमोट किया जाना चाहिए? जी सर, अभी सर
पिछले 5-6 सालों में सर जो मतलब सभी गेम्स की सर लीग शुरू, जैसे कबड्डी लीग शुरू हुई सर, वॉलीबॉल की भी लीग शुरू हुई है, तो सर अभी हो रहे हैं, लेकिन अभी सर थोड़ा समय लगेगा सर उनको उस लेवल पे आने में सर। अच्छा, T38 टाइगर का बड़ा देख रहा है न्यूज़पेपर में जिक्र हो रहा है आजकल। जी सर, T38 सर इसका मैं सर एक बाकी में सर उसका है, लेकिन उसकी पूरी सर जानकारी सर मेरे को नहीं है, सॉरी सर। जितनी अधूरी जानकारी जो भी है वो बताइए, क्या है ये? सर अभी सर मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? सर मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है सर। कल भी था ये तो न्यूज़पेपर में, कल का भी नहीं पढ़ा आपने न्यूज़पेपर? नहीं सर। तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े, तो इंटरव्यू पास कर जाएंगे आपको लगता है? सर मैं मैगजीन्स और अभी सर कुछ फंक्शन थे 5-6 दिन से, तो उसके लिए सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप सीरियस नहीं है एग्जाम के लिए? सर सीरियस हूँ, चलिए लेकिन विकास, चलिए कोई बात नहीं, विकास प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर होता है? सर विकास प्रशासन में सर इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सर सभी तरह से सर विकास करना सर विकास प्रशासन आता है सर। और नवीन लोक प्रशासन सर मीनोब्रुक वन सम्मेलन हुआ था सर 1968 में, तब इसकी मतलब इसको लाया गया था सर। इसमें सर पारदर्शिता, सामाजिक समता और लक्ष्य, इसके 4 इसके सर ध्येय मतलब इस लक्ष्य थे सर। नहीं तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आपने विकास प्रशासन में भी बताया, और वो सामाजिक समता आप नवीन लोक प्रशासन में बता रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में? सर अंतर का सर पूरा सर आइडिया नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन में क्या अंतर है? सर नवीन लोक प्रबंधन सर मीनोब्रुक 2 सम्मेलन के बाद आया था सर, 1988 में आया था सर। उसके सर 3 लक्ष्य थे सर। टेक्नोलॉजी और सर 2 सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी भी। और सर चलिए ठीक है, ललित सर। जी राजेश सर। जी सुन पा रहे हैं? जी सर। जितेंद्र जी ये बताइए, ई कॉमर्स क्या होता है? सर ई कॉमर्स में सर नेट के माध्यम से ऑनलाइन सर वस्तुओं की खरीद और बिक्री सर ई कॉमर्स है सर। अच्छा, भारत में ई कॉमर्स कंपनियों की क्या स्थिति है? सर भारत की सर ई कॉमर्स की कंपनी सर एक पेटीएम है सर, एक फ्लिपकार्ट है सर, जो अभी फ्लिपकार्ट और पेटीएम सर अच्छे कंपटीशन मतलब दे रही है विदेशी कंपनियों को सर। अच्छा, अमेजॉन के भारत में आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, फायदा हुआ? सर इसको सर फायदा हुआ है सर भारतीय अर्थव्यवस्था को। इससे सर लोगों को सर रोजगार मिला है सर, और इससे जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बढ़ी है सर। अच्छा, लिक्विडिटी बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो तो बाहर जाता है भारत। जी सर, कुछ परसेंटेज सर बाहर जाते हैं सर, तो उसका भी सर जो जो टैक्स होता है सर, वो टैक्स सर यहाँ जमा होकर फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास जमा होता है, उसके बाद सर जो वहाँ बाहर जाता है सर वो। अच्छा, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी सर। कौन से वर्ष तक? सर ये 2024 तक सर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य था सर, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण अभी ग्रोथ रेट अभी माइनस में हो गई थी, इसके कारण सर ये लक्ष्य हो सकता है 2024 तक प्राप्त नहीं हो पाए सर। लेकिन हमारे पीएम ने तो कहा है कि हमारा लक्ष्य 2024 तक प्राप्त करने का है। सर
पीएम ने कहा है, लेकिन सर उसके लिए सर विकास की जो दर होती है सर, वो लगभग 8% के लगभग होनी चाहिए सर, नहीं तो सर वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छा, क्रिकेट का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? जी सर, इससे सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर लोगों से रोजगार मिलता है सर, जो टिकट्स बिकते हैं सर, उस पर जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो टैक्स लगता है सर, उससे भारत सरकार को सर आय होती है सर। उसके अलावा जो खिलाड़ी होते हैं सर, उनको जो जो पैसा मिलता है, उससे भी सर, उस पर भी जो टैक्स लगता है, उससे भी गवर्नमेंट को आय होती है सर। अच्छा, भारत से बाहर जो करवाया था अभी आईपीएल, जी सर। उससे किसको फायदा हुआ है? सर उससे सर यूएई को सर फायदा हुआ है, लेकिन बीसीसीआई को जो मीडिया राइट्स बिके थे, उससे भी बीसीसीआई को सर फायदा हुआ है सर। अच्छा, आरबीआई के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। बताइए। सर आरबीआई सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सर, जो सर बैंकों का बैंक कहते हैं सर उसको, जो बैंकों का सर जो नियामकीय का कार्य करता है सर ये। अच्छा, कब स्थापना हुई थी इसकी? सर इसकी स्थापना सर 1951 में हुई थी सर। वैसे तो इसके भारत शासन अधिनियम 1935 में से इसका प्रावधान था सर। 51 जो बता रहे हैं, कंफर्म है आप? सर सॉरी सर। चलिए, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? सर जितेंद्र जी, मैं सुन नहीं पाया आपका आंसर। सर इसका सर मुख्यालय सर मुंबई में है सर, और हर हर स्टेट में भी सर एक सर इसका ये रीजनल मुख्यालय होता है सर। अच्छा, राजस्थान में कहाँ पर है? सर राजस्थान में सर जयपुर में सर इसका मुख्यालय है सर। अच्छा, गवर्नर कौन है अभी आरबीआई का? जी सर। मैंने पूछा आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर, मैं स्किप हो गया है सर। इंडियन करेंसी आप यूज कर रहे हैं, उस पे उनका साइन आता है। जी सर। सर सर उर्जित पटेल सर अभी गवर्नर है सर। अच्छा, श्योर है? जी सर। अच्छा, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं आरबीआई? सर 4 होते हैं सर। नाम याद है उनके? सर अभी सर नाम याद नहीं, सॉरी सर। चलिए, अंतिम प्रश्न, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? सर नपेंद्र मिश्रा थे सर, इसके से श्योर नहीं हूँ सर मैं। चलिए, नपेंद्र ठीक जी। है। जी ललित सर। जी जितेंद्र जी, एक कोटेशन बड़ा प्रसिद्ध है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, आप बता सकते हैं किसका है ये? सर ये कोटेशन सर कांट ने दिया था सर, राइट, कर्तव्य के लिए उत्तर बताइए, इसका अर्थ बता दीजिए। सर हमको कर्तव्य करते रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है हमारा, हमारा जो। एक गीता में शब्द आता है निष्काम कर्म योग, जी सर। क्या अर्थ है इसका? सर निष्काम कर्म योग का अर्थ ये होता है कि अपन को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपन को पूरी मेहनत करके काम करना चाहिए, हमको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए हमको।
तो ये निष्काम कर्मयोग और कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य, इन दोनों में कुछ आपको समानता नजर आती है? जी सर, दोनों सर अपने अपन जो कर्तव्य करने के लिए सर दोनों बात करते हैं सर। कर्तव्य करना चाहिए हमको, जो हमारा कर्तव्य है वो करना चाहिए हमको। राइट। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा कांट और गीता में एकाध समानता और कोई है? सर सर अभी मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा एक शब्द आता है संकल्प स्वातंत्र्य, जी सर। क्या होता है? सर संकल्प स्वातंत्र में ये होता है कि इसमें जो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है वो उसके स्वयं के निर्णय होते हैं। वो किसी भी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है सर। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि कांट के नैतिक दर्शन को कठोरतावाद, रेगोरिज्म कहा गया है, कठोरतावाद कहा गया है, क्यों कहा गया बताओ? सर उन्होंने सर जो कर्म करने पर सर अधिक बल दिया है सर। उन्होंने बोला कि किसी भी कंडीशन में सर हमको कर्म करना चाहिए, इसलिए सर हमको। ठीक है। अच्छा ये बताएं थोड़ा राजस्थान, आप राजसमंद से हो जितेंद्र जी जी? सर। जी सर। तो ये बताएं कि राजस्थान के किस शासक ने अपने राज्याभिषेक पर रत्नों का तुलादान किया था? रत्नों का तुलादान। सर सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। आज आप बता पाओगे तुलादान क्या होता है? सर मतलब जो शासक होता है उसके वजन के बराबर सर ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताएं कि तोल के सर मेवाड़ उनको दान में, किया जाता है सर। ठीक है, अच्छा बताएं कि मेवाड़ में टीका दौड़ परंपरा क्या थी? सर टीका दौड़ के अंतर्गत सर घुड़ दौड़ कराई जाती थी। इससे सर जो जो दूसरे मतलब दूसरे जो शासक थे उनकी सर जमीन पे भी सर कभी भी कब्जा कर लिया जाता था। सही पॉइंट पे अब आए हो आप, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मुगल सेना ने अपना डेरा कहाँ डाला था? सर अजमेर दुर्ग में सर इन्होंने सर ये रुके थे सर सब, उससे पहले सर। चेतक की समाधि कहाँ है? सर बलीचा में सर। बलीचा आपके राजसमंद में है? सर राजसमंद में सर इसकी सर जानकारी नहीं मेरे को, सॉरी सर। कंफर्म नहीं हो? जी सर कंफर्म नहीं है सर। अच्छा ये बताएं कि रूपनगढ़ का छापर युद्ध जी सर। क्या था ये? सर ये 1857 की क्रांति के समय सर तात्या टोपे और ब्रिटिश सेना के मध्य से युद्ध हुआ था सर। इसी को सर रूपनगढ़ की छापर का युद्ध कहते हैं सर। कौन विजेता रहा इसमें? सर ब्रिटिश सेना सर विजेता रही थी सर, और तात्या टोपे सर वहां से भाग गए थे सर। एक कर्नल टॉड ने एक दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन दुर्ग से की है, एस्ट्रुकन दुर्ग से। जी सर। क्या दुर्ग है? सर वो कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना सर एस्ट्रुकन दुर्ग से की है सर। क्यों किया बता पाएंगे, ऐसा क्यों? सर इसकी सर जानकारी नहीं मेरे को, सॉरी सर। ओके। अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सर 21 जून 1576 को हुआ था सर। अच्छा ये जो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 लोगों को भेजा था, जी सर। उनका क्रम बता सकते हैं? जी सर। सर ये सबसे पहले सर जलाल खां को भेजा था सर। उसके बाद सर मान सिंह जी को भेजा था सर। फिर सर भगवंत दास जी को भेजा था सर। फिर सर टोडरमल जी को सर भेजा था सर। राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये बताएं कि दिवेर का युद्ध कब किसके मध्य हुआ था? सर दिवेर का युद्ध सर अक्टूबर सर 1582 में हुआ था सर।
इसमें सर शाही थाने के एक सर नाम सर स्किप हो रहा है सर, सॉरी सर भी, और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के मध्य हुआ था सर। विजय किसको प्राप्त हुई थी इसमें? सर अमर सिंह जी को सर विजय प्राप्त हुई थी सर। राइट आंसर, राइट। जी उपाध्याय सर। जी सुन रहे हैं जितेंद्र जी? जी सर। हेलो जी सर। जितेंद्र जी, सुनो राजकुमार, आपको अध्ययन की और आवश्यकता है अभी, ठीक है? जी सर। आपका सामान्य ज्ञान थोड़ा कम है। भारत के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछे, महाभारत रामायण के बारे में पूछे। एक तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करें अपनी, घबराना नहीं है। जैसे लेटरल एंट्री के बारे में आपने सवाल, आपको आता था सवाल लेकिन आप उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। क्रिकेट के जवाब आपने अच्छे दिए, इकोनॉमी के जवाब आपने अच्छे दिए, आरबीआई का गवर्नर नहीं बता पाए आप। जो उर्जित पटेल तो पहले थे और उस पर तो बड़ी वो चली थी कि क्यों छोड़ना चाहते हैं। एक तो क्षेत्रीय जानकारी तो आपकी ठीक है, लेकिन जवाब देते समय आप घबराएं नहीं बिल्कुल। अपनी सर बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली करें, आप परेशान ना हो। परेशान दिख रहे हैं, सर बिल्कुल एक्चुअली क्या सर, थोड़ी पॉजिटिविटी लाएं। हाँ, एक्चुअल क्या सर मेरे को सर बोलने में थोड़ी सर समस्या होती है सर, बात उसके नहीं हिसाब बोल, से सर। तो उसको आप अपने जहन में नहीं रखें, ये बात अपने दिल में नहीं रखें। कोई बात नहीं है, ये तो प्राकृतिक वो है डिसेबिलिटी, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको नॉलेज है लेकिन आप जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी जितेंद्र जी, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं आप, करंट इश्यूज की नॉलेज नहीं है आपको। पहले आपने कहा आज का नहीं पढ़ा, फिर 5-7 दिन से नहीं पढ़ा, तो न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ रहे हैं। तो मैगजीन पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। सबसे जरूरी चीज है न्यूज़पेपर तो इंटरव्यू के लिए। डेली क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारे देश में, आपको पता ही नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। और अभी आपके मेंस वाले टॉपिक भी आपने रिवाइज नहीं किए। विकास प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन, कुछ भी आपको याद नहीं है। क्या कर रहे इतने दिन से? आप रिजल्ट आए हुए इतना समय हो गया है। पढ़ाई कीजिए, बच्चों का खेल नहीं है। इंटरव्यू आरएएस का इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, बिना पढ़े कैसे पास हो जाएंगे? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक है। तो पढ़िए। ठीक है। जी राजेश सर। जी जी जितेंद्र जी, वही है जो सर ने बताया। अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको हावी नहीं होने दें और खूब पढ़ाई करें, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तो आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आज आपको कमियां लगी उनको दूर करिए और शुभकामनाएं आपको साक्षात्कार के लिए। थैंक यू सर। जी जितेंद्र जी, जी सर। ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, एवरेज अच्छा है आपका परफॉर्मेंस। और जो आप कहीं कहीं थोड़ा अटकते हैं तो उसको पॉजिटिव लीजिए, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो नेचुरल है, इसमें आपकी कोई समस्या नहीं है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी सर। और थोड़ा नॉलेज पार्ट को और थोड़ा अच्छा करिए। व्यक्तित्व पार्ट आपका अच्छा है, शब्द चयन अच्छा है, भाषा का प्रवाह जहाँ जहाँ बनता है वहाँ अच्छा बना रहे। बस पार्ट में जो कमियां रहेगी उसको अच्छा कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।